हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और ये हमारा सिनोनिम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे सिनोनिम्स डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एसएससी में, बैंक में, एनडीए में। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आ सकते हैं। ये मैंने ध्यान में रख के बनाया है एसएससी को, और आपका ईपीएफओ जो एसएसए की वैकेंसी है उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सिनोनिम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सिनोनिम्स हमें पढ़ने हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और आपको यहीं पर ही याद भी करना है इसको। ओके, ओमिनस। ओमिनस क्या होता है? देखिए, ओमिनस बेसिकली जब जैसे हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि यार कुछ गलत हो सकता है ना। तो इस तरह की सोच, जब हम इस तरह से सोचते हैं, हम डरते हैं किसी चीज़ को कि कुछ गलत होने वाला है या हमें अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ गलत हो सकता है, तो वो वाली चीज़, गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज ओमिनस। ठीक है, थ्रेटनिंग है, सिनिस्टर है, डूमी, सिनिस्टर, थ्रेटनिंग। अच्छा, सिनिस्टर मतलब भी यही चीज़ होगी। एक आता है स्पिंस्टर, SPIN, यहाँ जो S है उसके बाद P आ जाता है, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या होता है? कोई एक ऐसी लेडी जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 30-40 एज के आसपास हो गई है और उसने शादी नहीं की है, वो कुंवारी है, तो दैट इज स्पिंस्टर। ठीक है, तो एक काफ़ी ज़्यादा एज की कुंवारी महिला, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। और सिनिस्टर क्या होता है? एक इस तरह की फीलिंग की डर वाली फीलिंग, कुछ गलत हो सकता है। ऐसी बहुत सारी धारणा होती हैं कि यार ऐसा हो गया, कुछ गलत हो सकता है, वैसा हुआ है, कुछ गलत हो सकता है। तो डरावना, ओमिनस, OMINOUS। ठीक है, गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जुबिलेंट। जुबिलेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो ये वर्ड आपने सुना भी होगा, काफ़ी एग्जाम में आया है। जुबिलेंट, जुबिलेंट क्या होता है? एक बहुत खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली फीलिंग। ठीक है, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रिफ। ठीक है, बहुत खुश वाली फीलिंग शो करना, खुश होना, खुश मिजाज होना, दैट इज जुबिलेंट। जुबिलेंट नेचर है, खुश मिजाज नेचर है। रिजॉइसिंग, इलेटेड या ग्लीफुल, दैट इज जुबिलेंट। ये सभी वर्ड भी आपको याद रखने हैं। रिजॉइसिंग, इलेटेड, ELATED, इलेटेड, या ग्लीफुल, GLEFUL, ग्लीफुल। ठीक है, जुबिलेंट। एडेप्ट। अच्छा, अभी हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे तब मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, ADAPT, एडेप्ट, ADOPT, अडॉप्ट, और ADEPT, एडेप्ट। एक ही जैसे वर्ड है, याद रखिए। देखिए, अडॉप्ट तो आपको पता ही होगा, जैसे हम कोई बेबी गोद लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अडॉप्ट करते हैं, किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेना या किसी चीज़ को अडॉप्ट करना। एडेप्ट क्या होता है? लाइक कोई सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, दैट इज एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। किसी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि एग्जाम अभी इस तरह से होता था, थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये वाला पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लो। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, दैट इज एडेप्ट, ADAPT। और ADEPT, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? ADEPT, इसका मतलब होता है निपुण। आप किसी काम में बहुत निपुण हैं, ठीक है, निपुण है, दैट इज अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। ठीक है, किसी काम में बहुत अच्छे हैं, निपुण है, दैट इज अडेप्ट, ADEPT। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्ट किसी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, और ADEPT, अडेप्ट मतलब निपुण होना। क्लियर है ये तीनों वर्ड्स? मॉडिफाई करना, अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, किसी पर्पस के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। तो मॉडिफाई कर लेना, ऑल्टर कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, मॉडिफाई, ऑल्टर, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्राइटली। राइट, RIGHT, राइट, स्प्राइट, SPRIGHTLY, स्प्राइटली। स्प्राइटली मतलब क्या होता है?
फुल ऑफ एनर्जी, कोई ऐसा कोई पर्सन जो बहुत आपको खुश मिजाज दिखता है, बहुत जोश जुनून के साथ रहता है, एक मतलब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने वाला पर्सन। आपने कुछ मूवीज़ वगैरह भी, एक वेब सीरीज़ मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, मैंने रिसेंटली देखी थी, जिसमें उसके पेरेंट्स तो, एक गर्ल है, उसके पेरेंट्स तो थोड़ी सी ऐसे सैड रहने वाले या ओल्ड थिंकिंग वाले होंगे, और उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत एनर्जेटिक थी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की बहुत एनर्जी के साथ रहने वाले या बहुत जॉयफुल नेचर वाले जो पर्सन होते हैं, बहुत लवेबल जो पर्सन होते हैं, बोल सकते हो, लाइफ को बहुत अच्छे से जीने वाले लोग, स्प्राइटली, ठीक है, SPRIGSTLY, स्प्राइटली। और वो एक स्प्राइट आती है, स्प्राइट की बोतल, उसमें RIGST नहीं होता वो, ठीक है, RIT होता है स्प्राइट, तो उससे कंफ्यूज मत करना। SPRIGSTLY, RIGST राइट वाला, जो राइट वाला राइट होता है वो, उसके आगे SP लगा हुआ है, ठीक है। तो स्प्राइटली, फुल ऑफ एनर्जी, चिरपी, एनर्जेटिक होगा, जॉन्टी, जॉन्टी ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया, जॉन्टी ये आपने जरूर पढ़ा होगा, जॉन्टी दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जॉन्टी, JAUNTY, जॉन्टी। ओके, तो ओमिनस, जुबिलेंट, ओमिनस मतलब एक कुछ गलत होने वाला है ऐसी फीलिंग, ठीक है। जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब बहुत खुश मिजाज, एडेप्ट, अपने आप को किसी सिचुएशन के हिसाब से बदल लेना, और स्प्राइटली इज ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेफेरियस, अच्छा एक वर्ड होता है फ्यूरियस, FURIOUS, एक मूवी भी थी इस तरह की, फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है कि आप वायलेंट हैं, ठीक है, वायलेंट होना, दैट इज फ्यूरियस, वायलेंट। अब बोल रहे हैं नेफेरियस, ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्रिमिनल होना, इमोरल होना, विग्ड और क्रिमिनल, ठीक है, दैट इज नेफेरियस, क्रिमिनल, विग्ड, और या फिर आप बोल सकते हो इमोरल होना, नेफेरियस। फ्यूरियस इसका मतलब भी वही होता है, वायलेंट होना, ठीक है, बट ये वायलेंट है। एबोरेंट, वाइल, सिंफुल, सिंफुल, सिन मतलब पाप, सिंफुल मतलब जो पापी है, जिसने पाप किया है, तो सिंफुल, वाइल खराब, नेफेरियस, ठीक है, क्रिमिनल होना, इमोरल होना, एबोरेंट। नेक्स्ट आपका हो गया कॉन्स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट। देखिए ये क्या होता है, कई सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आप जैसे ही आप 18+ हो जाते हो, आपको जो आर्म फोर्सेस हैं उसको ज्वाइन करना होता है, कंपल्सरली करना होता है। तो एनलिस्ट समवन कंपल्सरली टिपिकली इनटू द आर्म्ड सर्विसेज। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके आर्म्स फोर्सेस को ज्वाइन करे, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जिसमें आपकी पॉपुलेशन कम है, तो उस वहाँ पर एक कंपल्सरली आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी ही करनी है। 3 years 4 years इस तरह से कुछ ड्यूरेशन, 2 years का ड्यूरेशन जितना भी है, इतना आर्म फोर्सेस हर सिटीजन्स को करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट, CONSCRIPT, कॉन्स्क्रिप्ट। लेवी, मस्टर, अभी मस्टर रोल आपने सुना होगा, एक रजिस्टर बेसिकली जिसमें लिस्ट है नेम्स की, दैट इज मस्टर रोल। तो मस्टर, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी वही होता है, किसी का ड्राफ्ट तैयार करना, तो इसी तरह की लिस्ट को आप क्या बोलते हो, कॉन्स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट है एनकाउंटर, एनकाउंटर, अच्छा आपने ये तो वर्ड सुना ही होगा, एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, इतने एनकाउंटर कर दिए, मूवीज वगैरह में तो बहुत सुना हुआ। एनकाउंटर मतलब क्या होता है, आपको ये चीज़ पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आप किसी पर्सन से मिले, अनएक्सपेक्टेडली आप पे गोली चल गई, दैट इज ऑल्सो एनकाउंटर, ठीक है। किसी पर्सन से मिले या आप अचानक आपकी मुलाकात हो गई, अचानक आप दीवार में भिड़ गए, दैट इज ऑल्सो एनकाउंटर, ठीक है। तो दो चीज़ों का मिलना, अनएक्सपेक्टेडली, बी फेस्ड विथ और एक्सपीरियंस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली बी फेस्ड विथ और एक्सपीरियंस। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी चीज़ से मिले, किसी पर्सन से मिले, दो लोगों से मिले, दैट इज ऑल्सो, जैसे मिलना, मीट अनएक्सपेक्टेडली, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और आप एकदम से किसी पर्सन से मिले, आप अचानक मिले उससे, दैट इज ऑल्सो एनकाउंटर, ठीक है। रन इनटू, ये हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तो उसमें ये वाला फ्रेज हमने देखा था, रन इनटू, इसका क्या मतलब होता है, एनकाउंटर, ठीक है। और कन्फ्रंट, दैट इज ऑल्सो एनकाउंटर। तो एनकाउंटर ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ये सभी भी याद रखना है, जरूरी नहीं है कि यही वर्ड अब वापस से आएगा। यहाँ पे रन इनटू, ये फ्रेजल वर्ब भी आपको एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं उसमें आ जाती है, कई बार आपसे सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछ ली जाती है, ठीक है।
इंडोलेंट, इंडोलेंट एक ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, जो कुछ नहीं करना चाहता, जो मंडे को भी संडे जैसा मानता हो, दैट इज इंडोलेंट। जो डोल ही नहीं सकता, ठीक है, आप उसको उठा उठा के थक जा रहे हो, वो उठ ही नहीं रहा है, बेड पे ही पड़ा हुआ है, दैट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट जो डोल ही नहीं सकता है, दैट इज इंडोलेंट। वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, दैट इज लेजी। ठीक है, कोई पर्सन लेजी पर्सन है, बिल्कुल जो काम ही नहीं करना चाहता, दैट इज इंडोलेंट। स्लगिश, स्लगिश ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, SLUGGISH, डबल जी आता है, स्लगिश। ठीक है, लोफिंग, LOEFING, लोफिंग, या स्लॉथफुल, SLOTHFUL, स्लॉथफुल। ये तीनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है उतने ही जितना इंडोलेंट है। ठीक है, इंडोलेंट, स्लगिश, लॉथफुल या स्लॉथफुल। ठीक है, स्लगिश, लोफिंग या स्लॉथफुल। ठीक है, और इंडोलेंट क्लियर है। तो नेफेरियस ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्रिमिनल, इमोरल। कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, आर्म फोर्सेस, एक एनलिस्ट कंपल्सरली आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना। एंड एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेडली फेस्ड, और अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल रहे हो या किसी चीज़ में भिड़ जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एनकाउंटर। और इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब क्या होता है, जो काम नहीं करना चाहता, ऐसे पर्सन को बोल सकते हो आप इंडोलेंट। इंडोलेंट पर्सन, इंडोलेंट बॉय, या जो भी, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, जो काम नहीं करना चाहता, कोई भी एक्टिविटी को अवॉइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है 29th, रीप्रूफ। रीप्रूफ, प्रूफ, आपने कोई किसी चीज़ का प्रूफ किया और किसी ने उस प्रूफ को खारिज कर दिया, आप रीप्रूफ दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से याद करना है। तो बेसिकली कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम एंड डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव कर दिया, आपने प्रूफ दिया, उसको प्रूफ मांग रहा है आपसे, आपकी चीज़ को डिसअप्रूव कर दे रहा है, और डिसअप्रूवल कर दे रहा है और आप उसको रीप्रूफ दे रहे हो। ठीक है, तो किसी बात को, किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, ठीक है, दैट इज रीप्रूफ। किसी पे ब्लेम लगाना या किसी की बात को डिसअप्रूव कर देना, दैट इज रीप्रूफ। ठीक है, रिबुक, REBUKE, रिबुक, रिबोक नहीं तो रिबुक ही सही, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग होती है, बट याद रखिए रिबुक इज ऑल्सो रीप्रूफ या डिसअप्रूव कर देना। रेप्रीमेंट, REPRIMAND, रेप्रीमेंट, या एड MONITION, एडमोनिशन। ठीक है, रिबुक, रिबुक, रिप्रूफ, रेप्रीमेंट, एडमोनिशन। ठीक है, नेक्स्ट है 30th वर्ड, ये वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 20 से स्टार्ट किए थे, क्योंकि लास्ट 21 से स्टार्ट किए थे, और 20 क्वेश्चंस हम लास्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे अगर आप इनको भी 3 और 4 वर्ड्स जो हैं इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60+ वर्ड्स हम यहाँ पे याद कर लेंगे। आपको एक बार में ये याद नहीं होंगे, याद रखिएगा, आपको 2-3 बार रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तो इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इस एक्सप्लेनेशन को 1-2 बार और भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा गैरुलस, GARRU, गैरुलस, LOUS, गैरुलस। ठीक है, ये OUS मैंने आपको बताया था अधिकता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। गैरुलस एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है, बातूनी, लेकिन कैसी बात, बहुत ही ऐसे मैटर्स पर, ऐसे ट्रेवल मैटर्स पर जो मैटर ही नहीं करते, बहुत ही मिनिमम मैटर्स जिन पे बात होनी नहीं चाहिए, ऐसी बातों पे बहुत ज़्यादा स्पेशली खींच खींच के उसको बड़ा कर रहे हैं, दैट इज गैरुलस। ठीक है, एक बिना मतलब की बात जो इतनी नहीं होनी चाहिए थी उस पर भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, जो इंपॉर्टेंट मैटर है उस पर ना करके इधर उधर की कुछ भी बातें आप कर रहे हो, दैट इज गैरुलस। जैसे आजकल की हमारी मीडिया कर रही है ना, क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको उतना नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी छोटा सा, इतना छोटा सा कुछ भी जिस पर बात ही नहीं होनी चाहिए थी, उस मैटर को खींच खींच के इतना बड़ा बताएंगे, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वही चलता रहेगा, दैट इज गैरुलस। ठीक है, ओके, इसके अब सिनोनिम देख लेते हैं। लॉक्यूसियस, LOQ, ये वर्ड आपको याद रखना है। लॉक्यू का मतलब क्या होता है, बोलना, बात करना, लॉक्यू। और लॉक्यूसियस, CIOUS, इसका मतलब मैंने बताया अधिकता, तो लॉक्यूसियस मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, बर्वोज इज ऑल्सो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बर्वोज ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बर्वोज, लॉक्यूसियस एंड बैबलिंग।
BABBLING, बैबलिंग, बर्बोस, लॉक्यूसिस, ठीक है, या गैरुलस। ये सारे ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये नहीं बोलूँगी मैं कि ये वाला छोड़ दीजिए, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बर्बोस, लॉक्यूसियस या बैबलिंग। ओके, तो ये लॉक्यू, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये बोलने से रिलेटेड होता है, ठीक है, बोलना। और लॉक्यूसियस मतलब बहुत ज़्यादा बोलता हो। हुडविंक, हुडविंक एक किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी की आंख में धूल झोंक देना, दैट इज हुडविंक, ठीक है। डिसीव और ट्रिक, ट्रिक एंड ट्रिक से किसी भी तरह से मतलब किसी पर्सन को बेवकूफ़ बना देना, दैट इज हुडविंक, ठीक है। ड्यूप, डेल्यूट या हॉक्स, हॉक्स, डेल्यूट या ड्यूप, हुडविंक, डिसीव और ट्रिक, ठीक है, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी की आंखों में धूल झोंक देना, दैट इज हुडविंक। ओके, वेनियल, VENIAL, वेनियल, VENIAL, वेनियल, वेनियल मतलब एक ऐसी गलती जिसको, जो आपको बहुत ज़्यादा जो गलती करके आपको बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, आप खुद को माफ़ कर सको, या माफ़ करने लायक गलती, फॉरगिव करने लायक गलती। डिनोटिंग अ सिन, एक ऐसा पाप बताना, दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस, जो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, एंड एबल टू बी फॉरगिवन, जिसको भुलाया जा सके। लाइक आपने किसी की पेंसिल चोरी कर ली, ठीक है, ये भुलाने लायक है, गलती तो है बट भुलाने लायक है, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जिसको भूला जा सके, भुलाने लायक हो, बहुत ज़्यादा सीरियस गलती ना हो, ठीक है, जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील ना हो रहा हो, दैट इज ऑल्सो वेनियल, VENIAL, वेनियल, VENIAL, ठीक है। पार्डनेबल, पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा, ठीक है, क्षमा करने योग्य, पार्डनेबल, ठीक है, क्षमा करने योग्य, पार्डनेबल, ठीक है। एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल। रेमिसिबल, ये भी याद करना है, REMISSIBLE, रेमिसिबल, रेमिसिबल, रेमिसिबल इज ऑल्सो पार्डनेबल, एक ऐसी गलती जो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, क्षमा करने लायक हो, ठीक है, रेमिसिबल, रेमिसिबल। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स वापस से रिवाइज कर लीजिए। रीप्रूफ मतलब डिसअप्रूव कर देना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ का ब्लेम लगाना। फिर आपका है गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस मतलब बहुत ज़्यादा बोलना ऐसे मैटर्स पर जिस पे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था या बहुत कम बोलना चाहिए था। हुडविंक मतलब आप किसी को आंखों में धूल झोंक दे रहे हो। और वेनियल मतलब क्या होता है, एक ऐसी गलती जिसको माफ़ किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 पर, रेक्टिफाई करना। ये तो आपको वर्ड आता होगा, कई बार हमने इसको पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, उसके बाद भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। रेक्टिफाई करना, किसी चीज़ को सही करना, रेक्टिफाई करना। अमेंड करना, ये वर्ड भी मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, करेक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करना, सही करना किसी चीज़ को, कोई चीज़ गलत है, लाइक यहाँ पे कोई स्पेलिंग करेक्शन है, उसको आप सही कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो। कोई चीज़ गलत है, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप मुझको रेक्टिफाई कर रहे हो, मुझे सही कर रहे हो, ठीक है, दैट इज रिपेयर करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, अमेंड करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ हमें गलत लगती है, उसको फिर हम अमेंडमेंट करके सही करते हैं। ओके, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पेकेबल, स्पेलिंग याद रखिए, I am impeccable, PECCABLE, इम्पेकेबल, एबल, इम्पेकेबल, I am एबल और बीच में PACC, ठीक है, इम्पेकेबल, PECCABLE, इम्पेकेबल, ठीक है। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसमें गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो। जैसे अभी हम रेक्टिफाई कर रहे थे, गलती को सही कर रहे थे, अब यहाँ गलती ही नहीं है, फ्लॉलेस है, कोई गलती नहीं है, फ्लॉलेस है, कोई गलती नहीं। जैसे कोई हम बोलते हैं इसमें तो कुछ गलती है ही नहीं, ठीक है, फ्लॉलेस है, इम्पेकेबल है, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। वर्चुअस है, ठीक है, वर्चुअस है, अनटार्निश है, अनटार्निश, ठीक है, टार्निश मतलब बेसिकली गलत होना, अनटार्निश मतलब कोई गलती नहीं होना, ठीक है, अनटार्निश मतलब कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं होना, कोई गलती नहीं होना, फ्लॉलेस होना। ओके, अनटार्निश, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, IMPECCABLE, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ARDUOUS, आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस। आर्डुअस मतलब क्या होता है, आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस मतलब क्या होता है,
जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है जिसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लाइक आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टायरिंग है, जिसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आर्डुअस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेबोरियस है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बर्डनसम है, या रिलेंटलेस है, रिलेंटलेस, बर्डनसम, लेबोरियस, लेबोरियस वर्ड भी कई बार पूछा जाता है, लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस है, बर्डनसम है, कष्टदायक है, आपका कैसा है, रिलेंटलेस है, ठीक है। आर्डुअस है, ARDUOUS, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेंटियस। अच्छा, प्लेंटी बहुत सुना होगा आपने, प्लेंटी, प्लेंटी मतलब अधिकता, प्लेंटीफुल, प्लेंटी, बहुत अधिकता है किसी चीज़ की। प्लेंटियस, OUS तो मैंने आपको बताया कि अधिकता के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेंटियस, PLENTEOUS, स्पेलिंग भी याद रखें, प्लेंटियस। प्लेंटीफुल मतलब बहुत अधिकता है, प्लेंटियस बहुत अधिकता ही हो गई, इसका मतलब भी। एम्पल, कल मैंने एक वर्ड बताया था, एम्पलीफाई करना, ठीक है, मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, ठीक है, तो वही प्लेंटियस इज ऑल्सो बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। प्रोफ्यूज, बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज या प्लेंटियस, प्लेंटियस, प्रोफ्यूज, एम्पल, बॉन्टीफुल, याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टिफाई करना, सही करना किसी चीज़ को। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, जिसमें कोई गलती नहीं है, फ्लॉलेस है, एररलेस है, वर्चुअस है, अनटार्निश है, ठीक है। आर्डुअस मतलब क्या हो गया आपका, जिसको पाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, लेबोरियस है, बर्डनसम है, रिलेंटलेस है। प्लेंटियस, प्लेंटियस जो अधिकता में है, ठीक है, वो चीज़ आपके पास बहुत अधिकता में है, दैट इज प्लेंटियस। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पर आज की। तो कंटेनर, कैनिस्टर एंड कास्केट, ये किस वर्ड के लिए यूज किए हैं हमने, यहाँ पे रिसेप्टिकल, RECEPTACLE, रिसेप्टिकल, RECEPT, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, RECEPTACLE, रिसेप्टिकल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खाली है, जिसमें मतलब बेसिकली डब्बा, दैट इज रिसेप्टिकल, ठीक है। अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, एक डब्बा जो खाली है, कुछ भी बोल सकते हो, बकेट बोल सकते हो, डब्बा बोल सकते हो, रिसेप्टिकल, ठीक है। रिसेप्टिकल जिसमें कोई चीज़ आ सकती है, जो खाली है, हॉलो ऑब्जेक्ट। कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर इज सिनोनिम टू रिसेप्टिकल, एंड कैनिस्टर या कास्केट बोल सकते हो, दैट इज रिसेप्टिकल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एडवर्सिटी, अच्छा, एक होता है प्रॉस्पेरिटी, एक होता है एडवर्सिटी, ये एंटोनिम होता है, एडवर्सिटी का एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी होता है। एडवर्सिटी मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, एक आपदा आ जाती है आप पे, तो उसको आप क्या बोलते हो, एडवर्सिटी, दैट इज आपदा, कोई मुसीबत आ गई है, एडवर्सिटी है। ओके, प्रॉस्पेरिटी अच्छे दिन होते हैं, आपका अच्छा टाइम होता है प्रॉस्पेरिटी, और एडवर्सिटी मतलब बुरा टाइम, आपदा, अनप्लीजेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। माइजरी इज ऑल्सो गरीबी, या माइजर आपने वर्ड सुना होगा, माइजर कंजूस के लिए यूज़ करते हैं, माइजरी आप कंजूसी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो गरीबी, ठीक है, ये भी सिनोनिम हो जाएगा, गरीबी। डिस्ट्रेस, मिसफॉर्चून, बहुत फॉर्चून, फॉर्चून हमारा अच्छा टाइम होता है, हमारा भाग्य, और मिसफॉर्चून हमारा दुर्भाग्य हो जाता है, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, ठीक है। तो एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, माइजरी या डिस्ट्रेस, ठीक है। तो आपको माइजर भी पता होना चाहिए, माइजरी भी, डिस्ट्रेस भी, मिसफॉर्चून, फॉर्चून, ये सारे वर्ड्स आप समझ जाएंगे। फॉर्चून एक पॉजिटिव वर्ड है, और मिस, डिस इस तरह का करते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है, तो मिसफॉर्चून इज बुरा टाइम, बुरा भाग्य, दुर्भाग्य। ओके, कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड, गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, स्मगलिंग करते हैं, दैट इज कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग करते हैं चीज़ों की, दैट इज कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड, किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना इलीगली, जिसमें गवर्नमेंट को नॉलेज ना हो, गवर्नमेंट की नॉलेज के बिना, या जो एथिकल नहीं हो, दैट इज स्मगलिंग, कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। बूटलेग या इलिसिट,
बूटलेग या इलिसिट, स्मगल्ड बूटलेग या इलिसिट, कॉन्ट्राबैंड। क्यूपिडिटी, क्यूपिड पढ़ा होगा आपने, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। ग्रीड फॉर मनी, मनी के लिए लालच, आपका पैसे के लिए लालच क्यूपिडिटी होता है। क्यूपिडिटी और मनी के लिए ग्रीड अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूपिडिटी, ठीक है। ग्रीड होना, किसी चीज़ की ग्रीड होना, पैसे के लिए लालच होना इज ग्रीड या क्यूपिडिटी, ठीक है। रेपिसिटी, RAPACITY, रेपिसिटी या एवरेज, AVARICE, एवरेज, ठीक है। क्यूपिडिटी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक वर्ड बताया था ग्रीड फॉर फूड, वो क्या वर्ड था और उसके सिनोनिम, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लास्ट में मैंने फूड, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, जो खाने का बहुत ज़्यादा लालची हो, इस वर्ड के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, वो आप मुझे वर्ड बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक हॉलो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ सामान बन सकता है, दैट इज हॉलो ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, रिसेप्टिकल। एडवर्सिटी, आपदा होती है। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, स्मगलिंग होती है, किसी गवर्नमेंट की नॉलेज या इलीगली आप किसी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो। और क्यूपिडिटी क्या होती है, लालच, लालच कैसे, किस चीज़ का, पैसे का लालच, ओके। तो यहाँ 40 वर्ड्स हमने कंप्लीट किए, मतलब 20 वर्ड्स आज कंप्लीट किए, 20 लास्ट में किए थे और 20 इंटू 3 एक वर्ड्स में है, तो इस तरह से हमारे 60 वर्ड्स अप्रॉक्स हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पे इस लेक्चर में। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं और आप अपनी इंग्लिश को सही करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन वर्ड्स को सिर्फ सुन के ख़त्म नहीं कर देना है, इनको अपनी यूज़ करना है, ठीक है। आप जो भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगे। प्लस आपको क्या करना है, इसके अलावा यूज़ तो करना ही है इन वर्ड्स को, इसके अलावा 2-3 बार आपको इन्हें पढ़ लेना है जिससे आपको याद रह जाए। एक तो आज ही पढ़ लीजिएगा, एक फिर 2 दिन 3 दिन बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगी, वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर भूल गए हैं तो फिर इस लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम ये कुछ और वर्ड्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।